हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। यानी हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल को कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल्स को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल, पहला टाइप है लोकल वेरिएबल और दूसरा टाइप है ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स इन C are those variables that are declared inside a functions or a block of code। कहने का मतलब है लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, फंक्शन के अंदर, और देयर स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक और फंक्शन। मतलब इसको इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, मतलब इनका स्कोप वहीं तक सीमित रहता है जहाँ जिस ब्लॉक या फंक्शन में इनको डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाहर इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हम अब एक प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे, लोकल वेरिएबल को। तो लोकल वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो फंक्शन क्रिएट करते हैं, void function1 और void function2। उसके बाद हम इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, function1 और function2। हो गया। अब हम यहाँ पर इनकी डिफिनेशन लिखते हैं। function1 void function1। ओके, और एक दूसरा फंक्शन है, इसकी भी लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, void function2। इस तरह से हम दोनों को डिफिनेशन लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है लोकल वेरिएबल का? लोकल वेरिएबल मतलब है हम इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, करेंगे, तो उस वेरिएबल को हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें उस वेरिएबल को इस फंक्शन में एक्सेस करना तो हम नहीं कर सकते, इस प्रोग्राम तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम करके देखते हैं, इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, और उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, इसको असाइन करने के बाद में हम अब इसको वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अगर इसी फंक्शन में प्रिंट एफ %d और ए, इसको हमने प्रिंट यहाँ करा दिया। और हम अगर इस प्रोग्राम को रन कराएं, बिल्ड एट रन पे क्लिक करके, तो हम देखते हैं ये यहाँ 5 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। अब अगर हम इसी 5 को अगर हम इस फंक्शन 2 में प्रिंट कराना चाहें तो हम नहीं करा सकते। तो प्रिंट अगर ट्राई करके देते हैं, प्रिंट एफ %d और ए, हमें प्रिंट करा दिया। अब हम अगर इसको प्रिंट कराना चाहें, इसको हम तब कमेंट कर देते हैं, तो हम इसको प्रिंट कराने चाहें तो नहीं करा सकते। तो हमारे में देखते हैं एरर आ गया। इसमें एरर आया है कि 29 में ये एरर आया है कि ए अनडिक्लेयर्ड
ये अनडिक्लेयर्ड है, जो ए फंक्शन ए हमने जो इसमें जिस ए को हम प्रिंट करा रहे हैं वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए इसमें एक एरर आ रहा है। तो लोकल वेरिएबल का मतलब यही होता है, हम उस वेरिएबल को उसी फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल कर मतलब उसका प्रिंट करा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन के अगर बाहर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो उसको नहीं कर सकते। अब हमें इसके लिए हमें दूसरे वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, नहीं सॉरी ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल इन सी आर दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ए ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, और देयर स्कोप इज द होल प्रोग्राम। We can access the global variable anywhere in the C program after it is declared। मतलब हम C प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ग्लोबल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है तो उस ग्लोबल वेरिएबल को हम उस प्रोग्राम मतलब किसी भी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे, हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो हम किसी भी फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसको कहाँ एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे 10 दे दिया, इसको एक ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसको कर दिया ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ये ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको हम अगर एक्सेस करना चाहें, हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस करना चाहें, अगर हम इस फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू, किस नाम से हमने बनाया वेरिएबल, हमने यहाँ पे x नाम से वेरिएबल बनाया है। तो हम यहाँ पे x अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको अगर इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हम देखते हैं ये रन हो जाएगा और हमें यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ग्लोबल वेरिएबल को हम उस फंक्शन, किसी भी फंक्शन में, हमारे पास जितने भी फंक्शन होंगे वहाँ हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये है इंट ए, हमने इसको इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो हम इस फंक्शन के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को हम उस फंक्शन, किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस ग्लोबल वेरिएबल को हम इस फंक्शन में अगर एक्सेस करना चाहें तो इसमें उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर अगर x को यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो हमें, ये x है तो हम इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा x यहाँ पे 2 बार प्रिंट होगा, तो हम देख सकते हैं, इसको बिल्ड एंड रन कराते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे 10 2 बार प्रिंट हो गए। तो दोस्तों इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं।